डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की ब्रेन टीजर की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ़ 40% ऑफ 70 इज एक्स मोर देन 30% ऑफ 80 फाइंड देन फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, पहले हम लिख लेते हैं। ये कह रहा है 40% ऑफ 70, एक साइड मैंने लिख लिया 40% ऑफ 70 और इधर मैंने लिख लिया 30% ऑफ 80। ठीक है, एक साइड मैंने लिख लिया 40% ऑफ 70 और एक साइड लिख लिया मैंने 30% ऑफ 80। ये कह रहा है 40% ऑफ 70 इससे 30% ऑफ 80 से x ज़्यादा है, x मोर है। तो अगर इसकी इक्वेशन बनाएं, बीच में इक्वल का अगर मैं साइन लेता हूं तो x किस में प्लस करूंगा, क्योंकि 40% और 70 ये x ज़्यादा है तो इक्वल करने के लिए x इसमें मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मैंने x इधर क्यों ठीक है प्लस किया है। देखो मान लो इधर है 10, इक्वल के एक साइड 10 है और इस साइड मान लो 6 है। तो 10 देखो 10 6 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। जो 10 है इस लेफ्ट हैंड साइड में वो 6 से 4 ज़्यादा है। तो मैं 4 किस साइड प्लस करूँगा, तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और 4 राइट हैंड साइड में प्लस करूँगा, तभी ये इक्वल होगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है कि 40% ऑफ 70 ये ज़्यादा था, x ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ की बजाय इक्वल का साइन डाल के दूसरी तरफ मैंने इसमें x प्लस किया है, तो ये इक्वल हो गए। अब ये x को आप यहीं रहने दो, x को आप राइट हैंड साइड में रहने दो। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे 40% ऑफ 70 माइनस 30% ऑफ 80। ठीक है, इक्वल के उधर लेंगे x की वैल्यू, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी थी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 40% ऑफ 70 का मतलब है 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 70, और फिर माइनस करना है हमें 30%, 30/100 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 28। इसी तरह से इसको भी हम करेंगे, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 24 और इज इक्वल टू x। 28 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, और यही हमारी x की वैल्यू है। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है ए मैन्युफैक्चरर सेल्स 3 प्रोडक्ट ए बी सी। एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। विच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड मोर इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट बेचा जाए जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट हो। ठीक है, तो पहला जो प्रोडक्ट है वो 200 रुपये उसका सीपी है और वो बेचा जाता है 260 में, तो इसकी हम परसेंटेज निकाल देंगे कि कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। ऐसी जो प्रोडक्ट भी है वो 150 उसकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस उसका एसपी उसका 180 है, तो इसका भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ऐसी प्रोडक्ट सी का भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। जिसका प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा आएगा वही मैन्युफैक्चरर को वही प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहिए, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो हमने बताना है प्रोडक्ट ए, बी या सी किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। हम इसको करते हैं हम। तो मैंने ये लिख लिए हैं, तीनों लिख लिए। प्रोडक्ट ए का सीपी कितना था 200 और एसपी कितना था 260। तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट उसको हुआ 260 एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट हुआ उसको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हम इसका निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 60 रुपीज़ का, प्रॉफिट सीपी कितना है 200 और इंटू 100।
तो कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसिल, 2 3 जा 6 और ये 0, तो ये आ गया 30%। पहले का प्रॉफिट कितना आया, प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कितना आया 30%। अब प्रोडक्ट बी का निकालते हैं हम। तो प्रोडक्ट बी का हम प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा हमारे पास 180 माइनस 150, यानी कि प्रॉफिट आ गया हमारे पास 30 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। वैसे ही फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट और नीचे रखेंगे हम सीपी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15 और 500 को 5 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 20। तो दूसरे का जो प्रॉफिट परसेंट आया है प्रोडक्ट बी का, वो आया 20%। ऐसे ही थर्ड का भी सीपी कितना है, प्रोडक्ट सी का 100 है और ये 140 है एसपी, तो हम निकालेंगे इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास आ गया इसका 40 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अब निकालेंगे हम इसका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि इसमें सीपी क्या है 100 इंटू 100। तो अब हम कर देंगे इसकी कटिंग, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, क्या रहेगा हमारा प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आया 40%। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, तीनों का परसेंटेज हमने निकाल दी है। अब हमने क्या बताना है, अब हमने ये बताना है कि किस प्रोडक्ट को बेचने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ए को, बी को या सी को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट किसका आया, 40% आया है और ये प्रोडक्ट सी है। तो क्या बनाना चाहिए उसको, तो हमारा आंसर क्या आया, प्रोडक्ट सी। जो प्रोडक्ट सी है उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैन्युफैक्चरर अगर इस प्रोडक्ट को बनाता है तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है 48% ऑफ 480 प्लस 25% ऑफ 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। तो पहला स्टेप क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये एक्स है, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का, और 200 को ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, एक्स अलग हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए किस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। तो मैंने ये लिख लिया है, पहले हम एक्स को ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, बाकी हम वैसा का वैसा लिख लेते हैं। 48% ऑफ 480 प्लस 25% ऑफ 250। अब ये x माइनस हो रहा है, जब इक्वल के जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया, इक्वल के जब उधर लेके तो हो गया प्लस, और जो ये 200 है ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर जाएगा तो ये हो गया माइनस। ठीक है, पहला स्टेप हमने ये कर दिया, x की वैल्यू निकालनी थी, x को हमने अलग कर लिया। अब हम इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू, और ये 200 तो आपको पता ही है। तो ये 48% का मतलब 48/100 इंटू 480 हो गया ये। ठीक है, और ऐसे ही 25% का मतलब 25/100 इंटू 250, और फिर माइनस आ गया 200 और इक्वल आ गया ये एक्स के। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको अगर करना हो तो 0 से ये 0 होगी कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास ये 0 से ये 0 होगी कैंसिल। मैंने 10 को नहीं काटा ताकि आसानी से डिवाइड हो जाए। 48 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2304 और डिवाइडेड बाय 10। ऐसे ही जब इसको करेंगे तो आएगा 625 डिवाइडेड बाय 10, 25 को 25 से, और माइनस 200 इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा x। ठीक है, अब जब 10 से डिवाइड करेंगे, एक 0 है तो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि यहाँ 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा पीछे से, तो ये आ गया हमारे पास 230.4, और जब इसको करेंगे 625 को 10 से डिवाइड तो आएगा हमारे पास 62.5 माइनस 200 इज़ इक्वल टू x। अब 230.4 को 0.4 में 62.5 ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 292.9 माइनस 200 इज इक्वल टू x। अब 292.9 में से 200 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 92.9। ठीक है, 92.9 यही हमारा क्या है
आंसर है ये हमारी x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।